महाकुंभ मेले में भगदड़, लाखों लोगों के इज्तिमा में मची भगदड़, दर्जनों लाशों के ढेर, हजारों की तादाद में लोग जख्मी, इंसानियत की पामाली, लाखों लोग हुए इंतजामी गफलत का शिकार या फिर कुछ और। ये वही इज्तिमा तो नहीं जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल इरशाद फरमा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप ये देखें, यह मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत है। ये एक मंजर है जो शायद आपने सिर्फ जंगों या तारीख की किताबों में ही पढ़ा हो, लेकिन आज आप इसका सामना कर रहे हैं। हजारों लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मट्टी और खून से आलूदा, चीखों की गूंज हर तरफ है और जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी हैं। एक हौलनाक मंजर है जो इंसानियत के दर्द व गम की गवाही दे रहा है। ये कौन सा इज्तिमा है और ये कहाँ हो रहा है? ये किसी जंग या फसाद का मंजर हो सकता है, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां इंसानियत को वहशियाना तौर पर पामाल किया जा रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भीड़ भाड़ में कुछ न कुछ गमगीन और भयानक हो रहा होगा? शायद कुछ लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए हों या जिंदगी की उम्मीदों को दम तोड़ते हुए देख रहे हों। और क्या आपको ये बात मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इज्तिमात के बारे में पहले ही खबरदार किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग बेरहमी से एक दूसरे का खून बहाएंगे और इंसानियत की इज्जत पामाल हो जाएगी। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? वो वक्त जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है, जब इंसानियत अपनी हुदूद से तजावज कर जाएगी और जुल्म फसाद का राज होगा, जब इंसान एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के बजाय सिर्फ नफरत और तशवीश के साथ पेश आएंगे। क्या ये सब कुछ हम आज अपने ज़माने में नहीं देख रहे? ये सोचने का वक्त है और हमें इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा ताकि हम इस तबाही से बच सकें जो इस वक्त हम पर तारी है। नाज़रीन, ये है भारत के महाकुंभ मेले के मनासिर। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मजहबी इज्तिमा है, जहां लाखों लोग हर साल मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर मुक़द्दस दरिया में गौता लगाने आते हैं ताकि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकें। ये एक रूहानी मौका होता है जो हर बार दुनिया के मुख्तलिफ कोने कोने से लाखों अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस रूहानी इज्तिमा की हकीकत उस वक्त बदल जाती है जब तबाही की लहर आती है। ये इज्तिमा जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी इसमें शामिल होने वाले खतरात की सतह भी बढ़ जाती है। याद रखिए, महाकुंभ मेला सिर्फ एक रूहानी मौका नहीं बल्कि एक ऐसा मौका भी है जहां हर साल भगदड़ और अफसोसनाक वाकयात की खबरें सुनने को मिलती हैं। इत्तलात के मुताबिक भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 40 हो गई और मुतादिद जख्मी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ के मेले में लगे बैरियर्स टूटकर हजारों अफराद के हुजूम पर गिर पड़े, जिससे हुजूम में भगदड़ मच गई। हादसा मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 2 बजे के करीब पेश आया, जहां दरिया किनारे मौजूद हजारों लोग बैरियर्स टूटने की वजह से खौफ और हिरास का शिकार हुए, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि हादसे में दर्जनों हलाकतों का खदशा है, ताहम हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। भारतीय हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद तकरीबन 28 मिलियन अफराद ने बुध की सुबह 8 बजे दरिया में डुबकी लगाई और मजहबी रसूमात अदा की, जबकि 13 जनवरी से जारी कुंभ के मेले में अब तक 200 मिलियन अफराद दरिया में मजहबी रसूमात अदा कर चुके हैं। नाज़रीन, लोग अपनी इबादत और रूहानियत की तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में इंसान एक ही जगह पर जमा होते हैं तो कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं। उन बेशुमार लोगों में से कुछ धक्कम पेल में फंस जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ इस हुजूम की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब लाखों अफराद एक साथ नदी में गौता लगाने आते हैं तो उनमें से हर एक का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी रूहानियत को ताज़ा करना होता है, तो उनकी हुजूम में सचमुच कुछ भी हो जाता है। महाकुंभ मेले में कई मरतबा ऐसा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक से किसी छोटे से तनाज़े या हादसे के नतीजे में भगदड़ मच जाती है। ये भगदड़ किसी न किसी खौफ की वजह से शुरू हो सकती है और फिर इसमें लोग एक दूसरे पर गिरते हैं, दौड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, जिससे लातादाद लोग जख्मी और बाज़ औक़ात हलाक भी हो जाते हैं। जब ऐसी हौलनाक भगदड़ होती है तो ज़मीन पर लाशें बिखर जाती हैं, जख्मी लोग अपना तवाज़ुन खोकर गिर पड़ते हैं और हर तरफ दर्द और तकलीफ का माहौल होता है। यह ऐसा मंजर होता है कि दिल दहल जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक दूसरे को धकेलते हैं और इस अमल में न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग इस हुजूम में दबकर मर जाते हैं और बाज़ अफराद इस शिद्दत के हादसे के नतीजे में शदीद जख्मी हो जाते हैं
और सबसे अफसोसनाक बात यह कि ऐसे किसी हादसे या तबाही के दौरान अक्सर इमदादी टीमें या इंतजाम इस कदर बड़े इज्तिमा के दौरान फौरी तौर पर पहुंच नहीं पाती। लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होता। यह एहसास और ज्यादा अजियत दे होता है कि जब आप मदद की उम्मीद रखते हैं तो कोई आकर आपको बचाने के लिए नहीं आता। ये एक तल्ख हकीकत है कि ऐसे इज्तिमात में इंसानी जिंदगी की कीमत कम हो जाती है और लोग अपनी इबादत और रूहानियत के लिए अपनी जानों को खतरे में डाल देते हैं। अगरचे रूहानी तौर पर इज्तिमा एक अहम मकाम रखता है, लेकिन इसकी तबाही के बाद हमें इस बात का भी शऊर होना चाहिए कि किसी भी मजहबी इज्तिमा में इंसानी जिंदगी की अहमियत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक ऐसा मंजर है जो हर तरफ फैलता है। हर किसी की आंख में खौफ और इस्तिराब की झलक है और दिलों में एक शदीद बेचैनी है। लाखों लोग एक ही जगह पर जमा हैं, लेकिन कोई नज्म व ज़ब्त नहीं, कोई वाज़ेह हिदायत नहीं। बस हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश में है। ये सूरत हाल उस वक्त जन्म लेती है जब लोग एक दूसरे को धकेलते हैं, भागते हैं और बदहवासी के आलम में हर कीमत पर अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे इसके लिए दूसरों की जिंदगियों का सौदा करना पड़े। महाकुंभ मेले जैसे इतने बड़े इज्तिमा में अगर इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का मुनासिब नज्म व ज़ब्त कायम ना हो तो इन हालात में तबाही बहुत जल्द रूनुमा होती है। लोगों का एक बड़ा हुजूम जब बेतरतीब तौर पर हरकत करता है तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर जमा होने के लिए आने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि इंतज़ामिया या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सबको संभालना मुश्किल हो जाता है। बगैर किसी मुनासिब मनसूबाबंदी के ये इज्तिमा बेकाबू हो जाता है और जब हुजूम में धक्का पेल शुरू होती है तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। जब हुजूम में इस तरह की बेतरतीब हरकतें होती हैं तो कई अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। बाज़ लोग इस कदर ज़ख्मी होते हैं कि उन्हें फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। ताहम चूँकि इतने ज़्यादा अफराद एक ही वक्त में मौजूद होते हैं, एमरजेंसी सर्विसेज कम पड़ जाती हैं। ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाने या उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी भी अस्पताल या इमरजेंसी सेंटर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। कुछ लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज की तादाद इतनी कम होती है कि वो इतने बड़े हुजूम का बोझ नहीं उठा पाती। जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज की फ़ौरी रसाई ना होने के बाइस ज़ख्मी अफराद को फ़ौरी इलाज नहीं मिल पाता। इसके नतीजे में हालात और ज़्यादा संगीन हो जाते हैं और एक दर्दनाक हकीकत यह है कि बहुत से लोग जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होते हैं मदद का इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन जब तक मदद आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाज़रीन, ये इज्तिमा जिसे रूहानी हिदायत का एक ज़रिया समझा जाता है, क्या वाकई लोगों की रूहानियत में इजाफा कर रहा है? जब इस इज्तिमा की तबाही के दौरान इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो क्या इस तरह का इज्तिमा हकीकत में किसी रूहानियत की तरवीज कर रहा है? क्या इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना एक मकसद का हुसूल नहीं बल्कि एक बेकाबू हुजूम में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं? ऐसे हालात में जहां कोई वाज़ेह हिदायत नहीं, हर शख्स बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, इस इज्तिमा का कोई रूहानी फ़ायदा नहीं रह जाता। इस बेतरतीबी की वजह से इंसानियत का वाज़ेह फुकदान होता है और तब ये सवाल जहन में आता है कि आया ऐसा इज्तिमा किसी सच्चे रूहानी मकसद के हुसूल के काबिल है या ये सिर्फ एक मुआशरती और इंतज़ामी नाकामी है जिसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। नाज़रीन, ये थे एक मेले के मनाजिर, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ मंजर ही देखने को मिल रहा है। लाखों मुसलमान एक ही मकाम पर एक ही समत में मुकम्मल सुकून के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए दुआओं में मसरूफ़ हैं। ये इज्तिमा न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक है, बल्कि यहाँ कभी भी भगदड़ या बदनज़मी का सामना नहीं होता। वो क्यों? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है जब वो हज और उम्रे के बारे में सोचता है। हज और उम्रा इस्लामी इबादात में अहमियत रखते हैं और मुसलमानों के लिए निहायत अजीम रूहानी तजुर्बा हैं। हर साल लाखों मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक से सऊदी अरब आकर खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं और दीगर इबादात अंजाम देते हैं। इन इबादात का मकसद सिर्फ रूहानी सफाई और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है। इस इज्तिमा का मकसद लोगों को एक ऐसी जगह जमा करना है जहाँ सब मुसलमान अपने दुनियावी रिश्ते और तमीज़ात को भूलकर एक अल्लाह की रज़ा के लिए यकजा हों। हज और उम्रे के इज्तिमात की एक अहम खुसूसियत यह है कि यहाँ किसी किस्म की बदनज़मी या भगदड़ का सामना नहीं होता। सऊदी हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे हज और उम्रे के दौरान आला सतह की मनसूबाबंदी करते हैं ताकि हर बात की दुरुस्त तरीके से तरतीब हो सके। हर इबादत का एक वक्त और तरीक़ेकार होता है और तमाम लोग इस पर अमल करते हैं। एयरपोर्ट से लेकर मस्जिदुल हराम और अरफात तक हर मकाम पर सिक्योरिटी और इंतज़ामिया का मुकम्मल इंतज़ाम होता है ताकि लोग बामन तरीक़े से अपनी इबादत अदा कर सकें।
जब लाखों अफराद एक ही जगह पर जमा होते हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज और इमदादी निज़ाम का काम बहुत अहम हो जाता है। सऊदी हुकूमत ने हज के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा है कि लोगों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हस्पतालों, मेडिकल मराकज़ और एम्बुलेंस सर्विसेज हर वक्त दस्तयाब रहती हैं और ये इमरजेंसी सर्विसेज इंतहाई मुनज़्ज़म और फौरी तौर पर काम करती हैं ताकि किसी भी हादसे या तिब्बी हंगामी सूरत हाल में लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों के नुमाइंदे और रज़ाकार भी मदद के लिए मौजूद होते हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी का फौरी तौर पर तदारुक किया जा सके। हज और उम्रे के इज्तिमात में सुकून और नज़्म व ज़ब्त का राज दरअसल उस रूहानी फ़िज़ा में पोशीदा है जो वहाँ मौजूद होती है। लोग अपने ज़ाती मफादात या जज्बाती रद्द-ए-अमल को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ मौजूद होते हैं और ये एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करता है जिसमें हर फर्द दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ अफराद के दिल में किसी किस्म का खौफ या इस्तराब नहीं होता क्योंकि सब एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। अल्लाह की रज़ा और उस रूहानी यकजहती की वजह से एक बदनज़मी या भगदड़ का सामना नहीं होता। इस्लामी इज्तिमा में नज़्म व ज़ब्त की एक और वजह यह है कि मुसलमान शुरू से ही इस इज्तिमा के तरीक़े के बारे में तरबियत हासिल करते हैं। हज और उम्रे पर जाने से पहले लोग इन इबादात के मुतालिक तफसीलन आगाही हासिल करते हैं और इस तरबियत में ये बताया जाता है कि किस तरह दूसरे अफराद के साथ इज़्ज़त और सब्र के साथ पेश आना है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की तरफ से भी तमाम ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम की जाती है और वहाँ मौजूद तमाम इंतज़ामात एक ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक चलाए जाते हैं। ये इज्तिमा एक रूहानी मकसद के लिए होता है और यहाँ हर हरकत एक मकसद की तकमील के लिए होती है। अल्लाह की रज़ा और यहाँ की हर हरकत एक मकसद की तकमील होती है, अल्लाह की रज़ा। लोगों के दिलों में ये नीयत होती है कि वो न सिर्फ अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें बल्कि इस अमल के ज़रिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें। इसे एक मकसद ने लोगों को एक ऐसी हालत में जमा किया है जहाँ किसी भी किस्म की बदनज़मी की कोई जगह नहीं। लोग एक दूसरे के साथ एहतराम और भाईचारे का बर्ताव करते हैं और उस रूहानी माहौल की वजह से कभी भी किसी किस्म की भगदड़ या उलझन पैदा नहीं होती। नाज़रीन, हज और उम्रे के इज्तिमात में नज़्म व ज़ब्त, सुकून और यकजहती का राज उन इबादात की रूहानी नौइयत और उसमें मौजूद नज़्म व ज़ब्त है। इस इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद हर अमल के पीछे अल्लाह की रज़ा को देखते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन और मदद करते हैं। यही वजह है कि इस इज्तिमा में बदनज़मी या भगदड़ का सामना नहीं होता बल्कि ये एक मिसाली इज्तिमा होता है जहाँ इंसानों का दिल अल्लाह के साथ जुड़ता है और एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा बढ़ता है। यहाँ सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है और यही इन इज्तिमात की बरकत है। हर मुसलमान चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, इस ज़मीन पर एक ही मकसद के लिए आता है, अल्लाह का जिक्र, इबादत और सुकून। इस मकसद को हासिल करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त। ये उसूल न सिर्फ इज्तिमाई इबादात में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में अहमियत रखते हैं। इस्लाम में हर अमल की बुनियाद अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म की पैरवी पर होती है। नमाज, रोज़ा, हज और उम्रे जैसे इबादात की मखसूस रसूमात और तरीक़े हैं जिनमें ख़ास नज़्म और तरतीब की ज़रूरत होती है। ये डिसिप्लिन इंसान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देता है। हज या उम्रा जैसे बड़े इज्तिमात में हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन इबादात को पूरे ध्यान, मोहब्बत और तस्लीम के साथ अदा करे ताकि वो रूहानियत में इजाफ़ा कर सके और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। जब मुसलमान इन इबादात को बाकायदगी और नज़्म से अंजाम देते हैं तो वो न सिर्फ अपनी रूह को सुकून देते हैं बल्कि उनका हर अमल अल्लाह के करीब ले जाता है। जब लाखों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं जैसे हज या उम्रे में, तो वहाँ हर शख्स का इनफरादी डिसिप्लिन पूरे इज्तिमा को कामयाब बनाने में मददगार साबित होता है। किसी भी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना एक संगीन मसला बन सकता है अगर वहाँ नज़्म व ज़ब्त ना हो। इन इज्तिमात में हर शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आता है और इस मकसद के लिए वो अपनी ज़ाती मफादात या ख्वाहिशात को पसे पुश डाल देता है। लोग न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी इज्जत देते हैं ताकि कोई फ़र्द किसी भी किस्म की परेशानी या नुकसान में ना पड़े। यह डिसिप्लिन ही है जो उन इज्तिमात में सुकून पैदा करता है। जब हर शख्स अपनी इबादात में मुखलिस और पुरसुकून हो और किसी भी किस्म की बेतरतीबी से बचा जाए तो फ़ज़ा में रूहानी सुकून आ ही जाता है। यही सुकून अल्लाह की रज़ा का नतीजा होता है और ये हर मुसलमान के दिल को सुकून और तमानियत बख्शता है। एक मुनज़्ज़म और बाकायदा इज्तिमा में शामिल होने से इंसान का दिल और दिमाग अल्लाह की याद में डूब जाता है और उसकी इबादत की कबूलियत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। डिसिप्लिन फ़र्द की इस्लाह में अहम किरदार अदा करता है। जब किसी मुसलमान को अपने अमल में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है तो वो ज़िंदगी के हर पहलू में अपनी इबादात, मुआमलात, ताल्लुकात
और रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करता है। इज्तिमाई तौर पर यह डिसिप्लिन जमात के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे के साथ ताउन, एहतराम और मुआवनत की तरफ राग़िब करता है। डिसिप्लिन का मफ़हूम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं होता, बल्कि इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम शुबों में डिसिप्लिन की अहमियत पर जोर दिया है। मुआशरती ताल्लुकात में भी अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने की ताकीद की गई है। मुआशरती ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और मफादात को दूसरे अफराद के हुकूक के मुकाबले में नज़रअंदाज ना करे। इस तरह का डिसिप्लिन न सिर्फ फ़र्द की इस्लाह का बाइस बनता है, बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। नाज़रीन, डिसिप्लिन न सिर्फ इस्लामी इबादत बल्कि इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अहमियत रखता है। ये वो उसूल है जिस पर अगर इंसान अमल करता है तो न सिर्फ उसकी इबादत का मकसद पूरा होता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी में सुकून और अल्लाह की रज़ा का हुसूल भी मुमकिन हो पाता है। यही वजह है कि इस्लामी इज्तिमात में नज़्म ज़ब्त का इतना बड़ा किरदार है, क्योंकि हर शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मुतहर्रिक होता है और एक इज्तिमाई माहौल में इत्तेहाद, सुकून और मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। इन इज्तिमात की बरकत और कामयाबी इसी नज़्म व ज़ब्त की बदौलत मुमकिन होती है और ये इंसान की रूहानियत के सफ़र को खुशगवार बनाता है। नाज़रीन, ऐसे इज्तिमात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब लोग इकट्ठे होंगे लेकिन उनके दिलों में बरकत नहीं होगी। सही मुस्लिम। क्या आप समझते हैं कि ये वही वक्त नहीं है? क्या हम उस वक्त के करीब नहीं पहुँच रहे जब ऐसे इज्तिमात को सिर्फ दुनिया की गफलत और अल्लाह की याद से दूरी के साथ देखा जाएगा? यह हदीस हमें क़यामत की अलामात और इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में एक संगीन पैगाम देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो इस बात को वाज़े करती है कि क़यामत के करीब लोगों के दिलों में बेबरकती होगी और वो अपने इज्तिमा और मकसद के हवाले से अल्लाह की याद से गाफिल होंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया में बढ़ती हुई गफलत और अल्लाह से दूरी की वजह से इज्तिमात में रूहानी सुकून की कमी होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत की अलामात और उसके करीब आने की कई निशानियां बयान की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इंसानों के दिल सख्त हो जाएंगे और वो दुनियावी ख्वाहिशात में मगन होकर अपने रूहानी मकसद से दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन इंसान खुद अपनी हलाकत का सबब बनाता है जब वह अल्लाह के हुक्म से गाफिल हो जाता है। यह आयत हमें यह बताती है कि जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में उलझ जाता है तो उसके दिल में सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। क़यामत के करीब जब लोग इज्तिमाई तौर पर जमा होंगे, उनके दिलों में बरकत की कमी होगी और वो किसी भी इबादत या इज्तिमाई मकसद को महज दुनिया की गफलत और दिखावे के तौर पर देखेंगे। ये एक वाज़ेह इशारा है कि हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ इज्तिमात का मकसद महज दुनियावी फ़वाइद और कामयाबियाँ बनकर रह जाएंगी, न कि अल्लाह की रज़ा। क़यामत के करीब इंसानों के दिलों में जो बरकत की कमी होगी उसका असर उनके इज्तिमात पर भी पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बड़े इज्तिमात जहाँ लोगों की तादाद लाखों में होती है, दरअसल एक दूसरे के साथ ताउन, एहतराम और रूहानी सुकून के बजाय सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए होते हैं। ये इज्तिमात अक्सर लोगों की नफसानी ख्वाहिशात और फ़ानी दुनिया के फ़ायदे के लिए होते हैं और इसमें रूहानियत की कमी महसूस होती है। यही वो अलामत है जो हमें क़यामत के करीब आने की निशानदही करती है। ये दुनिया आजकल जिस गफलत का शिकार है उसमें इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह की याद और उसके रास्ते से बहुत दूर होता जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग अपने इज्तिमा को सिर्फ दुनिया के मफादात के लिए कर रहे होंगे और उनके दिलों में बरकत नहीं होगी। आज हमें हर तरफ इसी गफलत की झलकियाँ दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि लोग इबादत के बजाय दुनिया की चीज़ों में मगन हैं और अगर कोई इज्तिमा होता भी है तो वो अल्लाह की याद के बजाय दुनियावी फ़ायदों के लिए होता है। यकीनन ये वो वक्त है जब हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है और अपनी इबादत को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस बात का भी शऊर हासिल करना चाहिए कि क़यामत के करीब आने वाली ये अलामात हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दे रही हैं ताकि हम उस दिन का सामना सुकून और इत्मीनान के साथ कर सकें। हम इस बात को जान लें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद दुनियावी फ़ायदों के बजाय अल्लाह की रज़ा और उसके ज़िक्र में सुकून हासिल करना है और यह हकीकत हम अपने इज्तिमात में महसूस भी करें। अल्लाह हमें अपनी याद में गफलत से बचाए और क़यामत की निशानियों को समझने की तौफीक दे ताकि हम अपने दिलों में बरकत का दायरा खोल सकें और सही मानों में अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, अगर बात करें कि ऊपर बयान करदा हदीस हमें क्या सिखाती है तो वो ये कि दुनिया में हर जगह हज़ारों लोग जमा होंगे लेकिन उनमें अल्लाह का जिक्र करने वाले कम होंगे। क़यामत की निशानी ये है कि इंसानों के दिलों में बरकत ख़त्म हो जाएगी और आज हम यही देख रहे हैं। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब एक अहम हकीकत की निशानदेही की है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे लेकिन उनके दिलों में रूहानियत की कमी और अल्लाह के जिक्र की कमी होगी।
लोग एक जगह पर मौजूद होंगे लेकिन अल्लाह की याद में गाफिल, दुनियावी उमूर में मगन और सिर्फ अपने फ़ानी मफादात की तकमील की कोशिश कर रहे होंगे। ये बात हमें इस बात पर गौर करने की दावत देती है कि हम अपने इज्तिमात में कितने लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर जमा होते हैं। आज के दुनियावी इज्तिमात जैसे खेलों के इवेंट्स, सकाफती तकरीबात या कारोबारी मीटिंग्स लोगों का हुजूम जमा करते हैं, लेकिन उन इज्तिमात में अल्लाह के जिक्र का कितना हिस्सा होता है? इन इज्तिमात में अल्लाह के जिक्र का कितना हिस्सा होता है? हकीकत में हम अक्सर ये देखते हैं कि जहाँ लाखों अफराद इकट्ठे होते हैं, वहाँ इन इज्तिमात में ज़्यादातर लोग अपनी दुनियावी ख्वाहिशात और मफादात को मुकद्दम रखते हैं और अल्लाह की याद की कमी महसूस होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में यही गमगीन हकीकत बयान की गई है कि क़यामत के करीब लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएंगे और इनके दिलों में सुकून की कमी होगी। नाज़रीन, यह हदीस हमें इस बात पर मुतनब्बे करती है कि क़यामत की एक अलामत ये होगी कि इंसानों के दिलों में बरकत कम हो जाएगी। अल्लाह की याद, रहमत और सुकून जो इंसानों के दिल में तवाज़ुन पैदा करते हैं वो कम होता जाएगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सुकून की कमी बढ़ रही है। लोग परेशानी, इस्तराब और बेसुकूनी का शिकार हो रहे हैं और अल्लाह की याद से दूरी का असर उनके दिलों पर पड़ रहा है। दुनिया में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, मादी तरक्की और फ़ानी ख्वाहिशात ने लोगों के दिलों को अल्लाह की रज़ा से दूर कर दिया है। ये कम होती हुई बरकत इस बात की निशानदेही करती है कि इंसान अपने असल मकसद को भूल कर दुनिया में उलझ रहा है। इसका मकसद उसका दिल रूहानी सुकून से खाली होता जा रहा है और वो अल्लाह के करीब जाने के बजाय दुनिया के धंधों में ही गर्क होता जा रहा है। ये बात हमें आज के ज़माने में बखूबी नज़र आती है, जहाँ एक तरफ दुनिया तरक्की कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रूहानी बहरान और अल्लाह की याद में कमी होती जा रही है। बेशुमार लोग दुनिया के ऐश व इशरत में गर्क हैं, लेकिन उनके दिल में सुकून नहीं है और ये सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। हमें ये समझना होगा कि इस सुकून का राज अल्लाह के जिक्र और उसके रास्ते पर चलने में है। जब हम दुनिया के बड़े इज्तिमात की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें ये सवाल उठाना होगा, क्या इन इज्तिमात में अल्लाह की रज़ा और जिक्र की कोई जगह है? क्या हम अपने इज्तिमा में दुनिया के मफादात के बजाय अल्लाह के जिक्र को तरजीह दे रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि हकीकी बरकत और सुकून अल्लाह की याद में है और यही वो चीज़ है जो इंसान के दिल में बरकत पैदा करती है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक संगीन अलामत की तरफ इशारा किया है, जो हमें ये सिखाती है कि दुनिया के इज्तिमात में अल्लाह का जिक्र कम होगा और दिलों में बरकत कम होगी। ये एक याद दहानी है और हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की याद को दोबारा ज़िंदा करना होगा। हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपने इज्तिमात और ज़िंदगियों को संवारना होगा ताकि हम उस दिन के करीब आने वाले सुकून को पाएं जो अल्लाह की याद में होता है। नाज़रीन, याद करें नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें अजाब देकर तबाह कर दिया। कि हम भी अपनी रविश तब्दील न करके इस तरह की गलतियों को दोहरा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जो अपने ज़माने में अल्लाह की निशानियों और पैगम्बरों की तालीमात को रद्द करती थी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब रसूल थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। उनके ज़माने में लोग एक बदतरीन हालत में थे। वो अल्लाह की इबादत से गाफिल थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी ज़िंदगी में फहाशी, जुल्म और तकब्बुर भर चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें नेक अमल करने, शिर्क से बचने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तलकीन की। लेकिन कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मुसलसल नज़रअंदाज किया। वो कहते थे कि नूह अलैहिस्सलाम झूठे हैं और उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत पर 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उनकी कौम में से सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। बाकी तमाम कौम ने इनकार किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन पर जुल्म भी किया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने कहा, तुम पर कोई शक नहीं कि तुम वाज़े गुमराही में हो। इसमें इनकार की शिद्दत और तकब्बुर जाहिर होता है। कौम नूह ने अपनी गलत रविश को दुरुस्त समझा और अल्लाह की तरफ आने वाले अजाब के बारे में बेपरवाही दिखाई। जब कौम नूह की नाफरमानी हद से तजावुज़ कर गई और उन्होंने अल्लाह की आखिरी हिदायत को नज़रअंदाज किया तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाएं ताकि वो और जो ईमान लाएं उनके साथ बच सकें। अल्लाह का अजाब उस वक्त आया जब समंदर से तूफान उठा और तमाम ज़मीन पर पानी भर गया और कौम नूह के तमाम लोग गर्क हो गए। अल्लाह की पकड़ से कोई भी नहीं बच सका सिवाय नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों के। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े को यूँ बयान किया है, और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे मेरी कौम के बारे में कोई दुआ ना करें क्योंकि वो कौम यकीनन जालिम है। सूरह नूह आयत 26-27। यहाँ अल्लाह के अजाब की शिद्दत और कौम की हठधर्मी को बयान किया गया है।
नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की तरफ से हिदायत देने की कोशिश की, मगर कौम के दिलों में अल्लाह के रास्ते की कोई जगह न थी और आखिरकार वो तबाह हो गई। ये वाक़या हमें एक अहम सबक देता है। कौम नूह की तरह अगर हम भी अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करते जाएं और अपनी गलतियों को दोहराते रहें तो हम भी उसी अजाब का शिकार हो सकते हैं जो कौम नूह पर आया था। जब इंसान अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होता है और उसकी नाफरमानी में मुलव्विस होता है तो अल्लाह का अजाब करीब आता है। आज हम जो हालात देख रहे हैं उसमें भी अल्लाह की हिदायत को छोड़कर हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में मगन हैं। जुल्म, बदकारी और तकब्बुर बढ़ रहा है और अल्लाह की याद से गाफिल हो गए हैं। क्या हमने कौम नूह की गलतियों से कुछ सीखा है? क्या हम अपनी रविश को तब्दील करने के लिए तैयार हैं? यह वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होता है और उसकी नाफरमानी करता है तो अल्लाह की पकड़ से बचना मुमकिन नहीं होता। हमें अपने अमल और सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह की हिदायत को समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा के मुस्तहिक़ हों। कौम नूह की तबाही एक इबरत है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में तौबा, इस्लाह और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि क्या हम भी आज अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं? क्या हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा को मरकज़ बनाना नहीं चाहिए? क्या ये वक्त नहीं आया कि हम अपनी राह दुरुस्त करें? ये सवालात हमारे दिलों में गहराई से हलचल पैदा करने के लिए हैं। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, गुनाहों और गफलत में गर्क हो गए हैं? क्या हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बात को अहमियत दी है कि अल्लाह की रज़ा हमारी पहली तरजीह हो? जब कौम नूह, कौम आद और समूद जैसे लोग अपने रब की नाफरमानी करते गए तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हम भी आज वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। क्या हम अपनी रविश को ठीक करने के बजाय गफलत की गहराइयों में डूब नहीं रहे? ये सब देख कर के आपको क़यामत की निशानियां नजर नहीं आ रही? क्या हम अपनी आंखें बंद रखेंगे? क्या वो वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें? ये सवालात एक सख्त जागने की कॉल हैं। हमें जो दुनिया में हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ती हुई बेसुकूनी, फितना, जुल्म और इंसानों के दरमियान फासले, ये सब क़यामत की अलामात हैं। क़यामत का दिन करीब आ रहा है और हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना होगा। हमने अपनी गलतियों से सबक न सीखा तो अल्लाह की पकड़ से बचना मुमकिन नहीं होगा। ये वक्त है कि हम अपनी आंखें खोल लें, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें और अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह की तरफ रुजू करने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि क़यामत का दिन उस वक्त की तरह आ सकता है जब हम गफलत में डूबे हों और अल्लाह की पकड़ हमारे सामने हो। अल्लाह हमें अपनी हिदायत अता फरमाए, हमारे दिलों में उसकी याद पैदा करे और हमें अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और क़यामत की निशानियां नज़र आते हुए भी गफलत की गहराइयों में ना जाएं। अल्लाह की हिदायत से हम अपने आप को बचा सकते हैं और ये क़यामत के दिन की फलाह का रास्ता है। अब वक्त है कि हम सब अपने दिलों में तब्दीली लाएं, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा को शामिल करें और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यह वक्त हमारी बेदारी का है। क़यामत के करीब आने से पहले हम अपनी राह दुरुस्त करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। لكي نجلب النصر للحق والدين